गाइस, आज हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग अ, उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो 1 टन के अराउंड रहेगा। और ठीक है, उसकी जो हाइट है दैट विल बी 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और जो उसकी स्टेयरकेस रहेगी उसका एंगल 35 डिग्री के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने टॉप प्लेन लिया। टॉप प्लेन के ऊपर मैंने एक सेंटर प्लेन लिया। ठीक है, इसका जो विड्थ है दैट विल बी 2.5 मीटर, यानी कि 2500 mm। ठीक है, दोनों साइड 2500 बाय 2500 का एक प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ। अभी प्लेटफॉर्म मैंने एस्केप किया, यहाँ से मैंने बिल्डमेट किया। पहले मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये फाइल को सेव किया प्लेटफॉर्म करके। ठीक है, अभी ये फाइल सेव हो गई। कभी कभी क्या होता है कि सॉलिडवर्क्स भी क्रैश हो जाता है, तो अच्छा है कि आप पहले से इसको सेव करके रखो। ठीक है ना, मैं आईएसओ में जाके मैं सी चैनल सिलेक्ट कर रहा हूँ। 100/10 की मैं सी चैनल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को सी चैनल का मुंह ऑपोजिट साइड करना है। मैंने कर दिया। मैंने यहाँ से प्रोफाइल यहाँ पे ले ली। ठीक है, सेम प्रोफाइल मेरे को चारों तरफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ से इस तरह से प्रोफाइल जनरेट की। मेरे को कॉर्नर ट्रीटमेंट में 45 डिग्री के ऊपर कॉर्नर ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैंने 45 यहाँ से कॉर्नर ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कोई वेल्डिंग गैप कुछ दिखाना नहीं है। फिर यहाँ से मेरे को कुछ भी वेल्डिंग गैप मैंने यहाँ से चेंज नहीं किया, मैंने 0 mm में रखा है। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने ओके कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से मटेरियल अप्लाई कर दिया। मेरे को प्लेन कार्बन स्टील के अंदर चाहिए। ठीक है, अभी ये प्लेटफॉर्म को मेरे को स्ट्रेंथ देने के लिए बीच में 50/50 की मेरे को, यानी कि ये सेंटर है, तो मैं यहाँ पे सेंटर से ये ले रहा हूँ। ठीक है, और ये सेंटर से ये सेंटर में एक स्केच ले रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने ये स्केच किया। अभी दोनों के बीच में आप देखोगे तो मेजर करके देखोगे तो 1.2 मीटर है। ठीक है, तो ये भी एक सफिशिएंट नहीं है, तो मैं वहां पे भी एक एड ऑन करेंगे हम लोग। तो मैंने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया अभी। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ये 100/100 का आईएसएमसी है। आप देखोगे यहाँ पे मेजर करके यहाँ से यहाँ तक, तो ये 100 का होगा, और यहाँ से यहाँ तक 50 mm है। आईएसएमसी आईएसएमसी 100 आप डालोगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आईएसएमसी 100 का मतलब है 100/50। ठीक है, तो अपने आप ये प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर में वापस जाना है। मेरे को यहाँ पे एंगल चाहिए। मेरे को यहाँ पे 35 की एंगल है, अभी मेरे को 50 के एंगल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है सिर्फ 35 के एंगल, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मेरे को ये इसको सेंटर में लेना है और पूरा 180 डिग्री तक मूवमेंट करवाना है। तो 180 डिग्री मैंने मूवमेंट करवा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ पे आपको पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो वो पॉइंट के ऊपर आप इसको लोकेट कर पाओगे। ठीक है, ये चीज मैंने की है। उसके बाद न्यू ग्रुप बनाया। न्यू ग्रुप में मैंने ये वाली चीज भी ले ली। ठीक है, मेरे को सेम चाहिए 180 डिग्री के ऊपर, मैंने लोकेट करवाया सेंटर के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ से ओके करवा दिया। ठीक है, ये बन गई। अभी मेरे को तो 35 की नहीं चाहिए, मेरे को तो 50/50 की चाहिए, 50/50/5 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एरो के, जिसका जो राइट टर्न का एरो है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डाउन एरो आ जाएगा। उसके बाद आपको स्केच दिखेगा यहाँ पे, तो एडिट स्केच आप कर सकते हो। जैसे ही मैंने एडिट स्केच किया, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि भाई ये 35 है, तो मैंने 35 से इसको 50 कर दिया, क्योंकि मेरे को तो 50 की चाहिए। तो 50 की किया, तो ये दोनों सिमेट्रिकल थी, तो ये अपने आप, तो यहाँ पे भी 50 हो गया, यहाँ पे भी 50 हो गया, बिकॉज ऑफ द रिलेशन। यहाँ पे इक्वल का रिलेशन है, तो इसीलिए रिलेशन की वजह से वो 50/50 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को अभी 50/50 का मिल गया। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट लोगे तो 50 का यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, 50/50 ये चेंज हो गया पूरा। अभी यहाँ पे कोई मिसगाइड हो सकता है, बिकॉज यानी कि खुद आप ही मिसगाइड हो गए, तो यहाँ पे आप इसको F2 दबा के एंगल बाय आयन है वहां पे 35 की जगह पे 50/50 कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपको शो हो रही है कि भाई ये 50/50 की है। ठीक है, ये तीनों जो जनरेट हुई इसका नाम भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली क्या है कि ये शॉर्टकट ऑप्शन है, बट मैं प्रिफर करता हूँ कि आप नहीं 50/50 का एक प्रोफाइल अलग से जनरेट करो। ठीक है, और उसके बाद उसको यहाँ पे ऐड ऑन करो लाइब्रेरी के अंदर। वो कैसे करना है वो हम जब भी ये वेलमेंट का पूरा हम 100% सीख लेंगे उसके बाद हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे को ये अंदर की साइड घुस रहा है तो मेरे को उसको ट्रिम करना है। 4 ऑप्शन है, मैंने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, एंड ट्रिम के ऊपर, यहां से ले लिया, इसको भी ले लिया, चारों चार ये प्रोफाइल पूरी प्रोफाइल को ले ली। मेरे को ये बॉडीज में से ट्रिम करना है। ठीक है, ये बॉडी में से भी मेरे को ट्रिम करना है, इसमें से भी मेरे को ट्रिम करना है, और ये बॉडी में से भी मेरे को ये ट्रिम करना है। ठीक है, इस तरह से मेरे को ये ऑपरेशन चाहिए। अलो एक्सटेंशन प्रीव्यू ऑन रखना है देखने के लिए। ठीक है, मैंने ओके किया, तो आप देख पा रहे होगे कि ये इस तरह से यहाँ पे ट्रिम हो गया अंदर की साइड। ठीक है, ये इस तरह से मैंने यहाँ से हाइड ऑल टैब्स करा हूँ, क्योंकि ये स्केच अभी मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने किया। ये यहाँ पे भी इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप ट्रिम करो। ये यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, या फिर इसको अलग तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बॉडी ले ली है, मेरे को ये फेस के ऊपर करनी है, तो फेस के ऊपर भी आप ले सकते हो इसको। ठीक है, फेस सीधा नहीं है तो इसीलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी ऑपरेशन है छोटा मोटा वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये एक पूरा यहाँ पे एक प्लेट जनरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैंड मेरा तो जनरेट हो गया। अभी मेरे को इसके ऊपर मेरे को चेकर प्लेट चाहिए, खड़े रहने के लिए जो प्लेट चाहिए। तो मैंने यहाँ से स्केच चालू किया। यहाँ से मैं यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक स्केच चालू किया, मैंने यहाँ से स्केच चालू किया, यहाँ तक स्केच मैंने रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 10 mm का वेल्डिंग गैप रख दिया। ठीक है, H2H 10 mm आप फिर से यहाँ से एक डायमेंशन लीजिए। ठीक है, तो पूरा ये ब्लैक हो गया, इसका मतलब फुल्ली डिफाइन हो गया। मेरे को 5 mm की प्लेट चाहिए, चेकर प्लेट। तो मैंने एक्सट्रूड किया और यहाँ पे 5 mm का मैंने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्लेटफॉर्म जनरेट हो गया। ठीक है, अभी मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है उसकी लेग्स डिफाइन करनी है। ठीक है, इसकी जो हाइट रहेगी, मैंने आपको बोला था कि 2 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ से 100 और 105 में माइनस करूँ, तो मैं सिंपली 3D स्केच यहाँ से करता हूँ। मैंने ये वाली एज ले ली। ठीक है, मैंने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डिस्टेंस। मैं यहाँ से सारे स्केच ऑन कर रहा हूँ। मेरे को स्केच अभी चाहिए कि मैं देख सकूं।
सी चैनल की, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक जनरेट किया प्रोफाइल। ठीक है, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पे एक लेक मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इसके नीचे भी मेरे को एक प्लेट क्रिएट करनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लेट मैंने यहाँ पे जनरेट कर दी, जैसे कि मेरे को चाहिए 200 बाय, मैं 150 की रख रहा हूँ। ठीक है, 150 बाय 150 की मैं प्लेट यहाँ पे जनरेट किया मैंने। अभी मैं यहाँ पे एक स्केच कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पे एक स्केच किया। ठीक है, एक रेफरेंस मैंने बनाया, रेफरेंस के ऊपर मैंने एक सेंटर में ये एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, सेम यहाँ पे मैंने एक स्केच किया। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे मिड पॉइंट बनाया इस तरह से, इसको और इसको मैंने कोइंसिडेंट रिलेशन दे दिया, तो ये मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके मेरे को 12 mm की प्लेट चाहिए, मैंने 12 mm की प्लेट यहाँ पे जनरेट कर दी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 होल मेरे को चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटर में एक लाइन बनाई अभी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये वाले होल को ये वाले लाइन से और ये वाले होल को सिमेट्रिकल रिलेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब भी डिस्टेंस रहेगा, ये यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस ऊपर से रहेगा। तो ये जो होल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होता है। मैंने जैसे 100 दे दिया। ठीक है, और साइड से मैंने डिस्टेंस दे दिया 25 mm। ठीक है, इसका जो साइज है वो मैंने 16 दे दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, फिर मैं इक्वल का रिलेशन दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मैं रेफरेंस करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे मिरर कमांड का यूज किया। ठीक है, मिरर में मैंने ये दो एंटिटीज ले ली, मिरर अबाउट में ई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, एक्सट्रूड कट। ठीक है, 4 होल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और सिलेक्ट बॉडीज, यहाँ पे क्या आ रहा है कि ऑल बॉडीज, यानी कि ऊपर नीचे भी ये कट मारेगा। मेरे को तो सिर्फ एक ही बॉडीज में कट मारना है, ऊपर नीचे दोनों साइड। ठीक है, तो मैं ऑटो सिलेक्ट को छोड़ के ये सिर्फ ये ब्लेड को प्रेस करूंगा, तब जाके ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऊपर नीचे भी कट होगा तो किसी दूसरी चीज को ये इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सिर्फ इस प्लेट पे ही असर करेगा। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, ये 4 होल यहाँ पे जनरेट हो गए। ठीक है, इस तरह से। अभी सिंपल चीज है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट प्लेन है, ये एकदम सेंटर में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे मिरर किया और मिरर बॉडीज टू मिरर किया, तो ये बॉडी एक ये बन गई। ओके की ये, ठीक है, ये मिरर हो गया पूरा बॉडी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्रिएट कर दी हम लोगों ने। उसके बाद ये प्लेन आप देखिए, ये वाला प्लेन है रेड प्लेन, ये भी सेंटर में है। इसको मिरर कीजिए, बॉडी को मिरर कीजिए। आपने यहाँ पे मिरर क्लिक किया, यहाँ पे वो जो बॉडी से इसको मिरर की किया और इसके ऊपर ओके कर दिया। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म जनरेट हो गया अभी इस तरह से। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से इस तरह, ठीक है, और मेरे को एक डिग्री पे एक एंगल का सपोर्ट देना है। मेरे को 25 डिग्री पे एक सपोर्ट देना है ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एलिमेंट में जाऊंगा, मैंने
ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर मेंबर चाहिए, तो मैं छोटी वाली जो सी है 80/45 की, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 90 डिग्री पे मेरे को 90 मैं 270 करूंगा तो ये अपने आप जैसे कि सर्कल होता है तो उसको आप कैसे कैसे 360 डिग्री पे होता है तो आप कैसे डिग्री को रोटेट करते हो, तो जैसे कि इसका मिरर मेरे को करना है तो मैं सीधा 180 सिलेक्ट करूंगा तो उसका पूरा मिरर आ जाएगा। मिरर के अलावा मेरे को उसके बाद भी 90 डिग्री घुमाना है तो इसलिए मैंने 270 डिग्री किया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ये चैनल यहाँ पे जनरेट की। मैंने ट्रिम एक्सटेंड कमांड का यूज किया, मैंने ये वाला लिया। ये बॉडी में से मेरे को ये नहीं चाहिए। यहाँ पे डिस्कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे ये आप कीप रखोगे तो यहाँ पे कीप रहेगा, इसको डिस्कार्ड करेगा तो ये निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, और एक यहाँ पे भी मेरे को नहीं चाहिए ये, तो यहाँ पे भी ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दिया। अभी मेरे को जो प्लेन था अपना सेंटर प्लेन, ठीक है, फ्रंट प्लेन, उसको मैं मिरर यहाँ पे करके मिरर कमांड के ऊपर क्लिक करके मैं बॉडीज को मिरर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको मिरर कर दिया। ठीक है ना, तो ये मिरर हो गई पूरी प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिरर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मेरे को यही प्लेन के ऊपर उस साइड मिरर करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे ये दो बॉडीज को लूंगा, ओके करूंगा तो ये मिरर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा एक तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मेरे को यहाँ पे भी चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे कि मैं मूव बॉडी, मैंने आपको बताया था कि मूव बॉडी कैसे यूज करनी है। तो मूव बॉडी का आपने मूव बॉडी क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैंने ये बॉडी उठाई, यहाँ से मैंने ये बॉडी उठाई। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट के ऊपर आपने क्लिक किया। ठीक है, मैं इसको अभी बाहर ले जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ इसको बाहर ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे एक मिस किया कि मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया था, तो ये पूरा मूव हो गया। मैं कॉपी करूंगा तो वो मेन चीज तो वहां पे ही रहेगी। फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको रोटेट करवाना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अभी आप देखोगे ना तो ये रोटेट का ये यहाँ से रोटेशन दिख रहा है। यहाँ पे रोटेट करोगे तो ये नीचे जाएगा। अभी यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा है कि यहाँ से जब मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, तब यहाँ पे कोई डिग्री चेंज हो रही है, 25 डिग्री जो हो रही है। ठीक है, उसको मैं 90 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है गाइस, फिर अभी ये वाली फेस और ये वाली फेस के बीच में अभी भी डिस्टेंस है 1518 का। तो मैंने फिर से मूव कमांड के ऊपर क्लिक किया, इसको लिया। ठीक है, -z में मेरे को जाना है, तो -z में जाके मैंने 1518 के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, इस तरह से। अभी भी ये फेस और ये फेस मैच नहीं हो रही है, तो उसके बीच में भी 1278 का गैप है। ठीक है, ये सिर्फ आपको मूव कॉपी का मैं सिखा रहा हूँ, बाकी आप नई तरह से भी स्केच कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से ये चीजें कर सकता है। ठीक है, फिर मैं फिर से यहाँ पे जो ट्रिम एक्सटेंड मैंने यूज किया था वो ट्रिम एक्सटेंड में यूज करके मैं इसको चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें जाके फिर से यही चीजें सेम चीजें दोहरा सकते हो। ट्रिम एक्सटेंड कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा, अभी ये वाला ट्रिम हो गया और ये वाला ट्रिम नहीं हुआ, तो ये गलत ऑप्शन से ट्रिम हुआ है।
ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन करके मैं फेस करता हूँ। मेरे को ये वाला फेस, ये वाले फेस के ऊपर चाहिए, और एक तो ये फेस चाहिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ये नहीं ले रहा। अच्छा, ये यहाँ पे डिस्कार्ड आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शायद से कीप रखा था, वो डिस्कार्ड नहीं किया था, इसीलिए वो नहीं हो रहा था ऑप्शन पे। ठीक है, तो इस तरह से उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, तो ये आपने डिस्कार्ड किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे जाके मिरर कमांड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने वो मिरर कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अभी पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, अभी भी फिर से भी आपको कोई कुछ भी ट्रिम एक्सटेंड करना हो तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से आपको जो भी ट्रिम एक्सटेंड करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक की बॉडी में रखना है तो भी रख सकते हो। ठीक है, कॉमन बॉडीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ तक मैंने प्लेटफॉर्म जनरेट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका पूरा एक कॉमन बॉडी कैसे करना है, इसका स्टेयरकेस और इसकी रीलिंग्स, वो सब हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही।